हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल में एक अलग ही जादू है। यह सिर्फ बाइक चलाने से कहीं आगे की बात है। जब आप हार्ली पे बैठते हो तो आप एक ऐसे इतिहास का हिस्सा बन जाते हो जो एक साड़ी से भी ज्यादा पुराना है। यह सिर्फ लोहा और क्रोम नहीं है, यह एक खूबसूरती से बने गई मशीन है जिसका डिजाइन एक अनोखा राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। यह एक एहसास है, एक ऐसी गराज जो आपकी आत्मा में गूंजती है। जिस पल आप इंजन स्टार्ट करते हैं, आपको साधक से और उन अनगिनत राइडर्स से एक कनेक्शन महसूस होता है जो आपसे पहले आए हैं। आजादी और एडवेंचर का प्रतीक। हर राइड एक सफर है, एक मौका नई मंजिलों को एक्सप्लोर करने का और दुनिया को एक यूनिक तरीके से देखने का। एक साड़ी से भी ज्यादा समय से हार्ली डेविडसन ने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया है। शुरुआती दिनों से लेकर आज तक ब्रांड अपनी जदियों से जुड़े हुए ही आगे बढ़ता रहा है। ये उनकी अनोखी यात्रा की कहानी है। मिल्वॉकी के एक छोटे से शेड में हुई सी शुरुआत से, जहां पहली हार्ली पैशन और इंजेन्युइटी से बनाई गई थी, हार्ली डेविडसन एक ग्लोबल आइकॉन बन गया है। इसकी मोटरसाइकिल्स दुनिया भर में पहचानी और सम्मानित हैं। हार्ली इंजन की गराज तुरंत पहचान में आ जाती है। यह एक ऐसी आवाज है जो आत्मा को जगाती है और एडवेंचर की भावना को जगाती है। यह एक ऐसी आवाज है जो खुले हाईवेज और बगी आत्माओं की तस्वीर दिखाती है। अमेरिकन इंजेन्युइटी और कारीगरी का सबूत। कई दशकों से हार्ली डेविडसन ने अपनी मुश्किलों का सामना किया है। आर्थिक मंदी, बदलते बाजारों और बढ़ती टेक्नोलॉजीज ने ब्रांड की रेजिलियंस को परखा है, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने मूल मूल्यों पर दृढ़ रहे हैं। इनोवेशन, क्वालिटी और राइडर की एक्सपीरियंस के प्रति समर्पित होना हमेशा हार्ली डेविडसन के दिल में रहा है। उन्होंने कभी भी नया करना बैंड नहीं किया, कभी भी दो पहियों पर क्या संभव है कि सीमाओं को आगे बढ़ाना बैंड नहीं किया। हर नया मॉडल परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। यह एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ मोटरसाइकिल से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीवन शैली का, राइडर्स के एक कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करता है जो खुले सड़क और उसकी आजादी के लिए पैशन शेयर करते हैं। एक ऐसी विरासत जो राइडर्स की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। युवा से लेकर वृद्ध तक हार्ली डेविडसन लोगों को एक साथ लाता है, ऐसे बंधन बनाता है जो जीवन भर रहते हैं। यह सिर्फ एक ब्रांड से ज्यादा है, यह आजादी, एडवेंचर और खुले सड़क की अमर आत्मा का प्रतीक है। यह जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है, राइडर्स के एक कम्युनिटी का जो खुले सड़क और उसकी आजादी के लिए पैशन शेयर करते हैं। राइडर्स के एक कम्युनिटी का जो खुले सड़क और उसकी आजादी के लिए पैशन शेयर करते हैं। यह एक ऐसी विरासत है जो राइडर्स की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। युवा से लेकर वृद्ध तक हार्ली डेविडसन लोगों को एक साथ लाता है, ऐसे बंधन बनाता है जो जीवन भर रहते हैं। हार्ली डेविडसन की कहानी 1903 में शुरू होती है, एक ऐसा समय जब दुनिया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पर थी। ये मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में था, एक शहर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इनोवेशन से भरा हुआ था। दो बचपन के दोस्त, विलियम हार्ली और आर्थर डेविडसन, का एक सपना था जो आम से परे था। वो एक मोटराइज्ड बाइसिकल बनाना चाहते थे, कुछ ऐसा जो लोगों के आने जाने के तरीके को बदल सके। उनका विजन एक ऐसी मशीन बनाने का था जो उनके होम टाउन की पहाड़ी गलियों पर चल सके, जिससे ट्रैवल आसान और एफिशिएंट हो जाए। उन्होंने एक छोटे से लकड़ी के शेड में डिजाइन्स और इंजन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए खूब मेहनत की। यह साधारण सा वर्कशॉप डेविडसन फैमिली होम के पीछे स्थित था, एक ऐसी जगह जो सपनों और दृढ़ संकल्प से भरी थी। उनकी पहली मोटरसाइकिल तैयार हुई, उनकी कड़ी मेहनत और इंजेन्युइटी का प्रमाण। यह एक सिंपल मशीन थी, फिर भी इसमें इनोवेशन की भावना समाहित थी। लेकिन यह एक पोटेंशियल वाली मशीन थी, ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर की एक झलक। यह वह स्पार्क थी जिसने मोटरसाइकिलिंग की दुनिया में एक रेवोल्यूशन को इग्नाइट किया। उसी साल उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल बेची, जो एक लेगेसी की शुरुआत थी। खरीदार उनका एक दोस्त हेनरी मायर था, जो उनके विजन में विश्वास करता था। उसने बाइक को रेसिंग के लिए यूज किया, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल का प्रदर्शन हुआ। इस शुरुआती सक्सेस ने उनके एम्बिशन को और बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें बाउंड्रीज को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि वे किसी खास चीज पर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल सकता है। हार्ली डेविडसन मोटर कंपनी को ऑफिशियली 1907 में इनकॉर्पोरेट किया गया, जिससे हिस्ट्री में उनका स्थान पक्का हो गया। बाकी, जैसा कि कहते हैं, हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री जो इनोवेशन, पैशन और एक्सीलेंस की निरंतर खोज से भरी है। 1900 की शुरुआत में हार्ली डेविडसन का बहुत तेजी से विकास हुआ। उनकी मोटरसाइकिलों की मांग आसमान छूने लगी। उनका छोटा सा शेड अब उनके लिए काफी नहीं रहा। 1910 तक वो एक बड़े कारखाने में चले गए।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि ऑर्डर्स के साथ पेस रखा जा सके। उनकी मोटरसाइकिलें अपनी विश्वसनीयता और टिकाऊपन के लिए जानी जाने लगी। मोटरसाइकिलिंग के शुरुआती दिनों में यह बहुत जरूरी था, जब सड़कें अक्सर उबड़ खाबड़ और खराब होती थीं। उन्होंने नए नए आविष्कारों के लिए भी नाम कमाया। वी ट्विन इंजन और 3 स्पीड ट्रांसमिशन जैसी सुविधाओं को शुरू करने वालों में वो सबसे पहले थे। 1920 तक हार्ली डेविडसन दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माता बन गया था। उनके 67 देशों में डीलरशिप्स थे। उनकी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल रेसिंग से लेकर पुलिस के काम और रोजमर्रा के परिवहन तक हर काम के लिए किया जाता था। इस नई कंपनी का भविष्य उज्जवल लग रहा था। 1930 का दशक महामंदी का दौर लेकर आया। यह समय सभी के लिए कठिन था। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। बिक्री बहुत कम हो गई। कई मोटरसाइकिल कंपनियां बंद हो गईं, लेकिन हार्ली डेविडसन ने ठान लिया था कि वो टिके रहेंगे। उन्हें नए तरीके खोजने थे। उन्होंने 1936 में नकल हेड इंजन पेश किया। यह एक शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजन था। इससे ब्रांड को फिर से मजबूत बनाने में मदद मिली। उन्होंने पुलिस और सेना के लिए मोटरसाइकिल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। ये ऐसे बाजार थे जो आर्थिक मंदी से कम प्रभावित थे। इन युक्तियों ने हार्ली डेविडसन को महामंदी के तूफान से उबारने में मदद की। वे पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरे। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, हार्ली डेविडसन ने देश के बुलावे का जवाब दिया। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइंस युद्ध के काम के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने यूएस मिलिट्री और उनके एलाइज के लिए 90,000 से ज्यादा WLA मोटरसाइकिल्स बनाई। इन मोटरसाइकिल्स को लिबरेटर्स के नाम से जाना जाने लगा। ये युद्ध के हर थिएटर में इस्तेमाल की गईं। इन्होंने अपनी मजबूती और भरोसेमंद होने की एक पहचान बनाई। ये सैनिकों को ले जाने, मैसेजेस पहुंचाने और दुश्मन की जगहों का पता लगाने में मदद करती थी। युद्ध के बाद कई लौटने वाले सैनिकों ने उन मोटरसाइकिल्स को ढूंढा जिन पर वो जीत हासिल करके आए थे। इससे हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स की मांग में तेजी आ गई। इसने अमेरिकन आइकॉन के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। सेक्शन 6, अ सिंबल ऑफ काउंटर कल्चर। 1950 के दशक में मोटरसाइकिल क्लब्स का उदय हुआ। इन क्लब्स ने अक्सर हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिलों को अपनी पसंदीदा सवारी के रूप में अपनाया। मोटरसाइकिल क्लब के साथ इस जुड़ाव ने हार्ली डेविडसन को विद्रोह और गैर अनुरूपता की एक छवि दी। इसने उनके रहस्य को और बढ़ा दिया। मार्लन ब्रांडो की द वाइल्ड वन और पीटर फोंडा की इजी राइडर जैसी फिल्मों ने हार्ली डेविडसन को एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में स्थापित किया। वे आजादी, रोमांच और मुख्यधारा के मूल्यों की अस्वीकृति का पर्याय बन गए। हालांकि 1960 और 70 का दशक चुनौतियों के बिना नहीं था। गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दों ने ब्रांड को परेशान किया। यह अमेरिकन मशीन एंड फाउंड्री या AMF के स्वामित्व की अवधि के दौरान था, लेकिन हार्ली डेविडसन की भावना को बुझाया नहीं जा सका। भाग 7, राजगद्दी फिर से हासिल करना। 1981 में 13 हार्ली डेविडसन अधिकारियों ने मिलकर AMF से कंपनी वापस खरीद ली। वो हार्ली डेविडसन को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने क्वालिटी सुधारने, क्लासिक डिजाइन्स को वापस लाने और अपने मुख्य ग्राहकों के साथ फिर से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी रणनीति काम कर गई। हार्ली डेविडसन की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ने लगी। साथ ही उन्होंने ग्लोबली एक्सपेंशन भी किया। उन्होंने दुनिया भर में नई फैक्ट्रीज और डीलरशिप्स खोली। उनकी मोटरसाइकिल्स अमेरिकन क्राफ्ट्समैनशिप और स्टाइल के प्रतीक बन गए, जिनकी बहुत मांग थी। 1983 में उन्होंने हार्ली ओनर्स ग्रुप यानी HOG की शुरुआत की। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एक्टिव मोटरसाइकिल क्लब्स में से एक है। HOG ने हार्ली डेविडसन को अपने कस्टमर्स से कनेक्ट करने का एक जरिया दिया। इसने राइडर्स के बीच एक कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा दिया। सेक्शन 8, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को अपनाना। जैसे ही दुनिया 21वीं सदी में आई, हार्ली डेविडसन को पता था कि उन्हें बदलते समय के साथ चलना होगा। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, ये समझते हुए कि तेजी से बदलते बाजार में बने रहने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है। वे अपनी आजादी और रोमांच की मुख्य वैल्यूज के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने नए मॉडल पेश किए जो न केवल उनकी समृद्ध विरासत का सम्मान करते थे, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग की सीमाओं को भी आगे बढ़ाते थे। ऐसा करके उन्होंने कई तरह के राइडर्स को अपनी ओर आकर्षित किया, अनुभवी उत्साही लोगों से लेकर नए लोगों तक जो खुली सड़क के रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। 2019 में उन्होंने लिव वायर लॉन्च की, जो उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। यह उनकी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी।
एक जबरदस्त कदम जिसने स्थिरता और अत्याधुनिक तकनीक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया। लिव वायर एक साहसिक बयान था जो दुनिया को यह संकेत दे रहा था कि हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिलिंग के एक नए युग में अगुवाई करने के लिए तैयार है। इसने दिखाया कि हार्ली डेविडसन नवाचार के बारे में गंभीर थी, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए अनुसंधान और विकास में भारी निवेश कर रही थी जो शक्तिशाली और पर्यावरण के अनुकूल दोनों हो। ये मोटरसाइकिलिंग के भविष्य को अपनाने, परंपरा को आधुनिकता के साथ मिलाकर कुछ अनोखा बनाने के बारे में था। उन्होंने राइडर्स की एक नई पीढ़ी को आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने नए मॉडल लॉन्च किए जो युवा दर्शकों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये नए मॉडल युवा और अधिक विविध राइडर्स के लिए अधिक सुलभ थे, बाधाओं को तोड़ते हुए और हार्ली डेविडसन समुदाय का विस्तार करते हुए। उन्होंने एडवेंचर और टूरिंग सेगमेंट में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई, उन मोटरसाइकिलों की बढ़ती मांग को पहचानते हुए जो लंबी दूरी की यात्रा और ऊबड़ खाबड़ इलाकों को संभाल सकती थीं। ये मोटरसाइकिल बाजार के बढ़ते सेगमेंट थे और हार्ली डेविडसन इन क्षेत्रों में अग्रणी बनने के लिए दृढ़ थी, राइडर्स को एडवेंचर और टूरिंग दोनों में बेहतरीन अनुभव प्रदान करते हुए। भाग 9। कहानी अभी बाकी है। हार्ले डेविडसन का भविष्य। आज हार्ले डेविडसन लगातार बदल रहा है। यह एक ऐसा ब्रांड है जो लगातार सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। वे नई तकनीकों को अपना रहे हैं, नए बाजारों की खोज कर रहे हैं और सवारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। वे अपनी विरासत के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वे भविष्य के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। वे नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विकसित कर रहे हैं। वे अपनी बाइक्स में स्मार्ट तकनीक शामिल कर रहे हैं। वे अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ा रहे हैं। हार्ले डेविडसन की यात्रा नवीनता, लचीलापन और अपने ग्राहकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित रही है। वे समझते हैं कि एक मोटरसाइकिल सिर्फ एक मशीन से कहीं अधिक है। यह आजादी, रोमांच और व्यक्तित्व का प्रतीक है। यह अपनी शर्तों पर दुनिया का अनुभव करने का एक तरीका है और यह एक ऐसी विरासत है जो कभी भी पुरानी नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।